आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 3 ऑफ द ड्यू डिलिजेंस स्कैनर सॉल्व करने वाले चैप्टर नंबर 3 विच डील्स विद द डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में बात करता है, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। डिसएडवांटेजेस बताने हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले आता था कि सॉफ्टवेयर रिस्क। सॉफ्टवेयर रिस्क हो सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर चेंज हो गए, फिर नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से ओल्ड सॉफ्टवेयर के जो फॉर्मेट है वो न्यू में एप्लीकेबल नहीं है। फॉर्मेट रिस्क भी हो सकता है, कई बार रिस्टोर करना या स्टोर करना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कई बार एक रिस्की भी काम हो सकता है। मीडिया कंपैटिबिलिटी हो सकती है कि आपकी ओल्ड जो सिस्टम के जो चीज़ें हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी में अडेप्ट ना हो। reliability, it's a more good idea to have a most vital information image, but the keeping the paper copy assure that the person have access to them at any time। reliability नहीं होती कई बार, ठीक है। प्रॉपर अगर जो डॉक्यूमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली सेव है तो उसको हम कहीं भी कभी भी रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टेबिलिटी कई बार इजी नहीं होती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली लेके जाना मिसप्लेस भी हो सकता है। कन्वर्जन एक्सपेंसिव होता है कई बार, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का कन्वर्जन मतलब हम ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो भी कन्वर्जन कई बार एक्सपेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ अ कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी है, वो फ्रेम कर रही है पॉलिसी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एंड टू अवॉइड द पैनल प्रोविजंस क्लासिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई द पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन, ठीक है। मतलब हमें एज पर द एलओडीआर बताना है कि पॉलिसी फॉर द प्रिजर्वेशन रेवोल्यूशन नंबर 9 आई थी, ठीक है, उसके बारे में प्रोविजन पूछा उन्होंने, ठीक है। तो ये तो था फॉर्मेट के हमें चेयरमैन को बताने वाला है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिजर्व परमानेंटली, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें परमानेंटली प्रिजर्व करना होता है, ठीक है, ये तो बताना है। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग द परचेज एंड सेल डीड, ठीक है, पेटेंट ट्रेडमार्क के बारे में। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कॉमन सील, मिनट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स, ठीक है, एंड अदर स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, ठीक है, पर्सनल फाइल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, एनी अदर रिकॉर्ड्स एज स्पेसिफाइड बाय द सीईओ, ठीक है। ये कुछ हमें परमानेंट प्रिजर्व करके रखना होता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं हमें 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखना होता है, लाइक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैंक स्टेटमेंट, जो भी हमने फाइलिंग की है स्टॉक एक्सचेंज को, या फिर जो भी पेरोल रिकॉर्ड्स होता है एम्प्लॉय इंट्रोडक्शन, उनके लीव्स, सिक लीव्स के बारे में, एम्प्लॉय मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में, एम्प्लॉयज़ के पेंशन के रिकॉर्ड्स के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिकॉर्ड के बारे में, स्पॉन्सरशिप प्रोडक्ट्स रिकॉर्ड्स के बारे में, कॉरस्पॉन्डेंस एंड इंटरनल मेमोरेंडम्स के बारे में, एंड एनी अदर रिकॉर्ड स्पेसिफाइड बाय द सीईओ ऑफ द कंपनी। ये कुछ रिकॉर्ड्स हमको 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखना होता है इन दी कंपनी। कुछ रिकॉर्ड्स है हमको फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स हमें प्रिजर्व करके रखना होता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इवेंट, लाइक tender document, lease deed and contact, legal files, insurance record including the policy claims, all emails, correspondence, internal external documents under the circumstance, like proof of sending of notice of the minutes, proof of sending of agenda and notice, proof of sending of delivery, proof of sending and delivering of the draft of resolution, proof of sending draft minutes and delivery। ये कुछ चीज़ें हैं। एनी अदर रिकॉर्ड है स्पेसिफाइड बाय द सीईओ, जो कि हमें 3 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी अंडरटेकिंग एंड आर्बिट्रेशन क्लॉज ऑफ द नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में एक कॉन्फिडेंशियलिटी अंडरटेकिंग एंड नॉन आर्बिट्रेशन क्लॉज डिस्क्लोज, कॉन्फिडेंशियलिटी अंडरटेकिंग क्लॉज एंड आर्बिट्रेशन क्लॉज, ये दो क्लॉज एक नॉन डिस्क्लोजिंग एग्रीमेंट में, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में ड्राफ्ट करने के लिए बोला, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियल क्लॉज में हमें बताना है कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हो हमें कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, ठीक है, डिस्क्लोज नहीं करेंगे विदाउट द प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ द डिस्क्लोजिंग पार्टी, ठीक है। टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को, जो एक्सेस वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू द एम्प्लॉई, टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिसर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु नीड टू नो दैट स्ट्रिक्टली फॉर द पर्पस नॉट टू यूज़ द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एंड नॉट टू कंबाइन एनी पार्ट और होल ऑफ द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, नॉट टू डिस्क्लोज होल और एनी पार्ट ऑफ द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज भी नहीं करना है विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द डिस्क्लोजिंग पार्टी और टू प्रायर डिस्क्लोजर टू द सच थर्ड पार्टी, ठीक है। एंड टू प्रिक्योर एट ईच एम्प्लॉई टू होम द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इज डिस्क्लोज अंडर दिस प्रायर, ठीक है। अगर डिस्क्लोज करना है तो प्रायर परमिशन लेना है, ठीक है। एंड टू प्रिक्योर द
that the confidential information its पोजीशन स्टोर एंड फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिकली हमें स्टोर कर रखना है। नेक्स्ट आर्बिट्रेशन क्लॉज के बारे में बताना कि शैल बी दिस एग्रीमेंट शैल बी कंस्ट्रक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द गवर्न बाय द लॉ ऑफ इंडिया एंड एनी डिस्प्यूट अराइजिंग विद द कनेक्शन ऑफ द आउट ऑफ द परफॉर्मेंस, मतलब जो भी डिस्प्यूट अगर आता है तो हम इस प्लेस में हम आर्बिट्रेशन करेंगे एज पर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ये तो था कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज एंड देन था आर्बिट्रेशन क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एज अ कंपनी सेक्रेटरी प्रिपेयर अ इंफॉर्मेशन चार्ट प्रिपेयर करना है टू बी कंटेन फॉर प्रिपेयरिंग अ स्कीम ऑफ अमालगमेशन। स्कीम ऑफ अमालगमेशन के लिए एक इंफॉर्मेशन चार्ट प्रिपेयर करना है कि हमें कैसे स्कीम ऑफ अमालगमेशन करना होता है। सबसे पहले हमें डेफिनेशन, एक इंफॉर्मेशन चार्ट मतलब जो भी हम स्कीम ऑफ अमालगमेशन के लिए ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। डेफिनेशन देना है ट्रांसफर कंपनी का ऑथराइज एंड एंड सब्सक्राइब पेड शेयर कैपिटल ऑफ द बोथ ट्रांसफर कंपनी बताना है। स्कीम को एक्सप्लेन करना है, रिकमेंडेशन देना है, ठीक है, क्यों कर रहे हो ये सारी चीज़ आपको करना है। कोई रिडक्शन कंसोलिडेशन ऑफ कैपिटल अगर हो रहा है तो ये भी आपको उसमें डिस्क्लोज करना है। चेंज इन द नेम ऑब्जेक्ट अकाउंटिंग या प्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिविडेंड पोजीशन प्रोस्पेक्टस के बारे में, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी एंड द ट्रांसफर कंपनी एम्प्लॉयज़ के बारे में, मैनेजमेंट ऑफ द बोथ कंपनी डिस्क्लोज करना है। एप्लीकेशन ऑफ द सेक्शन नंबर 230 application of section number 230 to 232 of the Companies Act to obtain approval from the tribunal, expense of amalgamation, condition of scheme of amalgamation, basis of scheme should be रिपोर्ट आपको बताना, आइडिया जस्ट एंड इक्विटल के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, सबके लिए बेनिफिट है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको उस इंफॉर्मेशन में या फिर उस ड्राफ्ट ऑफ द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में आपको ये सब कुछ लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का क्या पर्पस है? क्लाइंट सर्विस के लिए, क्लाइंट के डेटा एज अ प्रोफेशनल क्लाइंट का डेटा मेंटेन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, बेटर कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक, कंप्लीट एंड एक्यूरेट कम्युनिकेशन के लिए हमें मेंटेन करके रखना होता है डॉक्यूमेंटेशन। अकाउंटेबिलिटी के लिए एज अ प्रोफेशनल मेंटेन कर रखना होता है। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको ईच क्लाइंट के एज अ एविडेंस डेटा मेंटेन कर रखना होता है, डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। लीगल रिक्वायरमेंट के लिए भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है टू मेक एंड कीप द रिकॉर्ड इन अकॉर्डेंस विद द वर्क ऑफ प्रैक्टिस। क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए भी आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रखना होता है। रिसर्च के लिए भी आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रखना होता है। एज अ प्रोफेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ऑब्वियस मेंटेन कर रखना होता है डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द गुड डॉक्यूमेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक। क्या क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं गुड डॉक्यूमेंटेशन के? जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्टेम्परेरी होना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कम्प्रहेंसिव होना चाहिए, कोलैबोरेटिव, क्लाइंट का सेंट्रिक एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है मिस्टर Wilkinson, you want to know a few example of the पुअर डॉक्यूमेंटेशन एंड गुड डॉक्यूमेंटेशन के एग्जाम्पल बताना है। सबसे पहले पुअर डॉक्यूमेंटेशन के एग्जाम्पल्स ये है कि जो भी द डेलीगेशन ऑफ वर्क इज नॉट रिकॉर्डेड या फिर नॉट डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ द इवेंट इज नॉट सीक्वेंस एंड द डॉक्यूमेंट्स विद एरर एंड करेक्शन एंड नॉट साइन प्रॉपरली डेटेड, ओवर राइटिंग इन द डॉक्यूमेंट and standard operating procedures which is followed by the professional is not authorized. Next है few example of the good documentation की क्या क्या examples है। जो भी record should be completed at the time of activity and when the actions needed, superseded the document should be retained the specific period for the time, concise, legible है, accurate and traceable है, clear example, don't assume the knowledge, ये सारे कुछ examples हैं good documentations के। Then what do you understand by the document management system, DMS, and list out the few advantages of the DMS. DMS क्या है और उसके कुछ advantages of the DMS. The term documentation management can be defined as the software that control, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कंट्रोल करता है, ऑर्गेनाइज करता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट इनकॉर्पोरेट द डॉक्यूमेंट कंटेंट्स, कैप्चर्स वर्क फ्लो डॉक्यूमेंटेशन. एडवांटेजेस क्या है? इजी इन द ऑडिट ट्रेल, document version control, rollback options and retrieve options, annotation of stamping, locking and unlocking of document, simultaneous editing, tracking of the check and check out of the various officers.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, चीपर देन एनी अदर फॉर्मेट, ठीक है, एंड विद इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी कॉस्ट ड्रॉप्स एवरी डे, easy to use and very easy to locate and share the electronic, लेबर सेविंग भी होता है, सर्चेबिलिटी ईजी होती है, पोर्टेबिलिटी भी ईजी होती है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में, वर्जन ट्रैकिंग भी ईजी होता है, हम कर सकते हैं किसने डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया, कब ओपन किया, और ठीक है, ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के, अगेन सॉफ्टवेयर रिस्क होता है, फॉर्मेट रिस्क भी होता है, कई बार होता है कि फॉर्मेट हो सकती है डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिस्क हो सकता है ना कि किसी सिस्टम में कुछ फाइल सपोर्ट ही नहीं करती है, कई बार ऐसा होता है। मीडिया कंपैटिबिलिटी हो सकती है, आपकी जो सिस्टम है वो कंपैटिबल नहीं है उस डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए। फिर रिलेबिलिटी मतलब हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं कई बार हर सिस्टम में। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेटा रूम एंड वर्चुअल डेटा रूम में डिफरेंस बताना है। फिजिकल डेटा रूम में पेपर्स फाइल बॉक्स को मेंटेन करते हैं अदर देन द टेंजिबल थिंग्स, ठीक है। वर्चुअल डेटा रूम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सॉफ्ट कॉपीज को मेंटेन करते हैं। सिक्योरिटीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स लाइज विद इंटीग्रिटी ऑफ द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जो मेंटेन करता है। मोर सिक्योर होता है, इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। लॉन्गर टाइम रिक्वायर्ड होता है मेंटेन करने के लिए, इसमें 48 आवर्स में हम डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर लेते हैं। टाइम कंज्यूमिंग होता है कई बार ये फिजिकल डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना, इसमें कन्वीनियंट होता है, मल्टीपल बेटर एक्सेस कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम। एक्सेसिबिलिटी डॉक्यूमेंट रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग होती है, यहाँ पे कभी भी किसी भी टाइम आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हो। फैसिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को रिस्ट्रिक्शन अगर करना है तो डिफिकल्ट होता है कि भाई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एक्सेस किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को का जो एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्ट करना है, इजीली कर सकते हैं। एबिलिटी टू कॉपी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे कॉपी करना पॉसिबल नहीं है। कॉस्ट यहाँ पे हाई कॉस्ट होती है कई बार, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में कॉस्ट लो होती है। हाई कॉस्ट इसलिए होती है कि रिक्वायरमेंट एक पर्सन अपॉइंट करना होता है आपको, एंड रिक्वायरिंग अ बिल्डर टू ट्रैवल फ्रॉम द देयर प्लेस, ये सारी जो कई बार एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट लिस्ट आउट द 10 बेसिक रूल फॉर द जनरल गाइडलाइन इन द स्ट्रक्चरिंग द फोल्डर फाइल नेम मेंटेन करने के लिए कुछ जनरल गाइडलाइन। एक्स्ट्रा लॉन्ग फोल्डर को अवॉइड करना है, सफिशिएंट एलिमेंट एंटर करना है, ठीक है, विच इज इजिली फॉर द रीट्रेबल एट द टाइम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, एंड यूज अंडरस्कोर का यूज़ करना है, हाइफिन का यूज़ करना है आपको, ठीक है। एलिमेंट शुड बी ऑर्डर इन द फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक फॉर्मेट में ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल डेट शुड बी ऑर्डर्ड होना चाहिए पर्टिकुलर फॉर्मेट में। पर्सनल नेम्स, फैमिली नेम स्टार्ट विद इनिशियल लेटर, इनिशियल से स्टार्ट होना चाहिए। एब्रीवेशंस का भी यूज़ करना है व्हेनेवर पॉसिबल। फॉर द I'm sorry, for the element for the version control should start with the v and prefix the names of the सब फोल्डर, अगर आपने कुछ शेयर ईमेल के थ्रू शेयर किया है तो, ठीक है। नेक्स्ट है की कंसेप्ट ऑफ द गवर्निंग द केयर ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स। की कंसेप्ट्स फॉर द गवर्निंग द केयर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स, ठीक है। 3 की कंसेप्ट्स हैं फॉर द केयर ऑफ रिकॉर्ड्स, आपको कैसे रिकॉर्ड्स को केयर करना है, एंड आर्काइवल पॉलिसीज़ के बारे में। कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स सबसे पहले आता है कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, देन आता है इंश्योरिंग द लाइफ साइकिल, देन आता है रिकॉर्ड्स प्रिजर्वेशन के बारे में। कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कि आपको रिकॉर्ड्स को कैप्ट करना है, संभाल के रखना है इन द ओरिजिनल ऑर्डर एंड इन द एविडेंशियल नेचर में, एंड फॉर द दिस इज ट्रू फॉर द पेपर बेस्ड रिकॉर्ड एज वेल। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी आप डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हो। इंश्योर द लाइफ साइकिल में का मतलब होता है कि एवरी रिकॉर्ड्स फॉलो अप द लाइफ साइकिल दैट इन द हैव क्रिएटेड एंड हैव कंटेनिंग वैल्यू होनी चाहिए, एंड देन डिस्पोज ऑफ बाय द डिस्ट्रक्शन बाय द ट्रांसफर ऑन अ आर्काइवल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एवरी रिकॉर्ड्स पास थ्रू द 3 मेन फेज से पास होते हैं, करंट फेज, सेमी करंट फेज एंड देन आता है नॉन करंट फेज। करंट फेज मतलब होता है कि दे आर यूज रेगुलरली, ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि हम रेगुलरली एंड करंट बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसे देन आता है सेमी करंट फेज मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि इनफ्रिक्वेंट यूज़ हो रहा है हमारे
करंट बिजनेस में। देन आता है नॉन करंट बिजनेस, नॉन करंट फेस, ऐसे डॉक्यूमेंट जिसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, फिर दे आर डिस्ट्रॉयड अनलेस दे हैव कंटिन्यूइंग वैल्यू। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन, ये कुछ हम लाइफ साइकिल या फिर फेस कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए, केयर करने के लिए, देन उसको आर्काइव करने के लिए, ठीक है। देन आता है रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन। रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन मतलब होता है रिकॉर्ड को केयर करना या संभाल के रखना, या फिर जो ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि इनफ्रीक्वेंट यूज़ हो रहे हैं तो उसको आर्काइव कर देना। द कंसेप्ट सजेस्ट, सबसे पहले आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, देन इंटेलेक्चुअल कंट्रोल करना, देन प्रोविजन ऑफ एक्सेस, देन द फिजिकल कंट्रोल के बारे में। दिस आर द फोर एक्शन और टू रीअपियर द थॉट एंड द लाइफ ऑफ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट आता है what are the factor required needed to be considered for the preparation of the preservation and preservation of the आर्काइवल पॉलिसी, ठीक है। आर्काइवल पॉलिसी को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या फैक्टर है जो कि ध्यान में रखना है। फॉलोइंग आर द फैक्टर विच नीड्स टू बी कंसीडर्ड फॉर द इन द प्रिपरेशन ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड आर्काइवल पॉलिसीज के बारे में, ठीक है। प्रिजर्वेशन पॉलिसी एंड आर्काइवल पॉलिसी के लिए क्या क्या फैक्टर है जो कि हमें ध्यान में रखना है प्रिजर्वेशन पॉलिसी एंड आर्काइवल पॉलिसी के लिए। सबसे पहला था एनालिसिस एंड रिस्ट्रक्चरिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम, को एनालाइज करना कि review and revising the legislation policy, organization policy, structure, resource requirement and developing strategic and business plans, ठीक है। देन आता है ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोल रिकॉर्ड्स के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोल रिकॉर्ड्स में बिल्ड करना साउंड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम एंड मैनेज करना क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द फाइल्स, providing the physical and production of the records cover, implementing and maintaining the preservation of measure, develop करना emergency plan to protect the records, identify करना protection of information and records के बारे में, then managing the records in the record center and managing the archives and supporting and sustainable program। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टू assure the best quality of the documents, it is to be assured that the sufficient record are maintained to furnish the evidence of the activity affecting the qualities। to assure the best quality of documents के लिए, बेस्ट क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या फैक्टर जो कि आपको कंसिडर करना होगा। द रिकॉर्ड शुड इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग थिंग्स फॉर द बेस्ट क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशंस। ऑपरेटिंग लॉग्स होना चाहिए। ऑपरेटिंग लॉग्स मतलब होता है द नेम ऑफ इंडिविजुअल who all have worked on the same documents, result of reviews, inspection होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स का, मॉनिटरिंग एंड वर्क ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन एनालिसिस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्स को ट्रैक करने के लिए। नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। लिस्ट आउट द डॉक्यूमेंट होस्ट प्रिजर्वेशन शैल बी परमानेंट इन नेचर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका प्रिजर्वेशन परमानेंट करना रखना होता है आपको। आपकी कोई भी सेल डीड या परचेज डीड है, या फिर पेटेंट ट्रेडमार्क या कॉपीराइट है, या फिर कोई भी पर्सनल फाइल ऑफ एम्प्लॉय की पर्सनल फाइल, अदर रिकॉर्ड स्पेसिफाइड बाय द सीईओ एंड कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कॉमन सेल रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स एंड अदर सच रिकॉर्ड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको परमानेंटली प्रिजर्व करके रखना होता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखना होता है, लाइक बुक्स ऑफ अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, जो भी स्टॉक एक्सचेंज से आपने फाइलिंग की है, पेरोल, एम्प्लॉय रिडक्शन, लीव, सिक लीव्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉय एंड देयर पेंशन रिकॉर्ड्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिकॉर्ड्स और स्पॉन्सरशिप प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्स, ये आपको 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखना होता है। कुछ रिकॉर्ड्स को आपको मिनिमम 3 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखना होता है, लाइक टेंडर डॉक्यूमेंट, सेल डीड, lease deed, legal files, insurance record including the policies and claims, any other record as specified by the CEO and documents under a cycle standard, ये भी आपको 3 ईयर तक प्रिजर्व करके रखना होता है, लाइक प्रूफ ऑफ सेंडिंग नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग and proof of sending of agenda and notes to agenda, proof of sending of draft minutes, proof of sending of signed minutes of the board committee। next question है, what are the फैक्टर टू बी कंसीडर्ड फॉर द सेटिंग ऑफ डेटा रूम। डेटा रूम को सेटअप करने टाइम कुछ फैक्टर्स आपको कंसीडर करना होता है। सबसे पहले फैक्टर आता है ह्यूमिडिटी, देन टेम्परेचर, देन द लाइटिंग। ह्यूमिडिटी आपकी जो नॉर्मल ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो डॉक्यूमेंट्स में फंगस लग जाए या फिर पेपर्स आपके खराब हो जाए। ह्यूमिडिटी लेवल 30 to 40% बेस्ट माना जाता है स्टैंडर्ड फॉर द प्रिजर्वेशन के लिए। टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए कंफर्टेबल डॉक्यूमेंट्स के लिए, एंड लाइटिंग भी नॉर्मल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट मतलब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पे शॉर्ट नोट लिखना है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में बाय द
मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। बिल प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस बिल एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी सेटअप की गई थी। एंड विल गवर्न द प्रोसेस ऑफ पर्सनल डेटा, पर्सनल की डेटा की will govern the processing of personal data by the government, by the companies incorporated in India and foreign company dealing with the personal data of the individual. And will allow the processing of data by the fiduciary only if the consent of the provided by the individual, but in certain circumstances the personal data can be processed without the consent, like in case of required by the state and in the legal proceeding and then respond to the medical emergency. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट आउट द 3 डॉक्यूमेंट्स विच आर प्राइमरली कंसिडर्ड एज कॉन्फिडेंशियल। कौन कौन से इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स जिनको कॉन्फिडेंशियली कंसिडर किया जाता है एंड नीड कंप्लीट प्राइवेसी, जिनको देने की जरूरत होती है। फर्स्ट आता है कस्टमर्स एंड एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, ऑफिस प्लान्स, आईडीज, कॉन्टैक्ट एंड कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, इन्फॉर्मेशन जो कि कॉन्फिडेंशियल माना जाता है, इनको कंप्लीट प्राइवेसी देने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनुमरेट द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द कंपनी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर है जो कंपनी अडॉप्ट करती है। कंपनी में अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर द प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑल द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर कर रखना होता है इन द लॉक फाइल कैबिनेट में, और उसको एक्सेस वही करेगा जो कि ऑथराइज पर्सन हो। नेक्स्ट आता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है थ्रू दी एंड इनक्रिप्ट करना है थ्रू दी पासवर्ड। क्लियर डेस्क फॉर द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए बिफोर द गोइंग, एंड employee should clear the desk for the confidential desk of any confidential information before the leaving to the home, ठीक है। एम्प्लॉय शुड रिफ्रेन फॉर द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को आपको यूज़ नहीं करना है और उसके बारे में बात भी नहीं करना है कंप्यूटर सिस्टम मॉनिटर को जब भी आप यूज़ कर रहे हो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को, तो आपको अगर वो जहाँ रहे हो उसको छोड़ के तो आपको प्रॉपर क्लोज करके जाना है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को आपको प्रॉपर लिखना है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है, एंड डिस्पोज ऑफ उसको अगर करना है तो अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है। एंड जो एम्प्लॉई है और ड्यूरिंग द पब्लिक प्लेस पे उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को आपको डिस्कस नहीं करना है। एन एम्प्लॉय शुड अवॉइड यूजिंग द ईमेल का यूज़ नहीं करना है सेंसिटिव या फिर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या फिर कॉन्ट्रोवर्शियल इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।